तो चलिए अब हम लोग दिशा और दूरी रीजनिंग में जो टॉपिक है उसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जहां पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे। वहां पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से देखे थे? एक तो ये देखा था कि दूरी ज्ञात करने का है ना, दूरी से पहले हमने कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा ये पता किया था। और सेकेंड टाइप हमने देखा था दूरी ज्ञात करने के लिए, है ना। तो हम दो टाइप के प्रश्न ऑलरेडी इससे पहले देख चुके हैं और अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो थर्ड टाइप में देखने वाले हैं ना। अगर आपने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने वहां पर कर रखा है, दो टाइप उसमें क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास में लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन को करने से करेंगे हम लोग और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं। टाइप 3, तो टाइप 3 में हमारे लिए क्या है? टाइप 3 में हमारे लिए क्या चीज है? तो टाइप 3 में जो है हमें कोण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोण, या फिर हम लोग उसके बाद कहें तो एंगल, ठीक है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कोण पर आधारित प्रश्न जो कुछ भी रहेंगे वो यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब कोण की बात करें तो कोण में क्या चीज है? कोण की बात करें तो कोण में है क्या, ये हमें समझना है, ठीक है। तो कोण की बात करें सबसे पहली बात, तो कोण में क्या होगा कि आपके पास में कोई इंसान अपने घर से निकलता है, वहां से दाएं चलता है, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या कितने भी डिग्री पे मुड़ता है, वो कितने भी डिग्री पर मुड़ता है, तो फिर आपसे अंत में कौन सी दिशा में उसका मुंह रहेगा ये पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ और पूछा जाएगा, ठीक है। तो साथ में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां से ज्यादा क्लियरली हो जाएगा। तो चलिए, तो पहले हमें पता करना चाहिए कौन किस किस टाइप के बनते हैं। देखो मैं मैथ नहीं पढ़ा हूँ, है ना, कि हर एक कोण का क्या नाम होगा, उनसे कोई मतलब नहीं। हमें कोण एक नॉर्मली कोण का जो फॉर्म बनता है ना वो समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मली कोणों का फॉर्म जो बनता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोण हम लोग उसको समझेंगे कि इस लाइन के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू? इस लाइन के थ्रू। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 0 डिग्री रहेगा और यहाँ 0 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में जब भी आपके पास में एल आकृति बनती है, जब भी आपके पास में एल यानी कि आपके घर का कोना या छत, आपकी छत, कोई भी चीज जो एल बनाएगा यहाँ पर आपके 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। मैं मैथ वालों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रैंडम मतलब एक नॉर्मली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उस चीज को बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पहले से पता हो तो इस चीज को इग्नोर करें। तो 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कोण की बात करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से लेकर के इस टाइप से आपके पास में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इसको भाग कर ले बीच में से, तो ये वाला भाग जो हमारे पास में होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 45, ठीक है। और अब हमारे पास में इस वाले भाग के भी हम लोग इस टाइप से पूरा पार्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई इंसान इस बिंदु से लेकर के यहां तक जाता है 45 डिग्री नापेगा, और अगर इस बिंदु से लेकर के यहां तक जाता है तो कितना? इस बिंदु से लेकर के यहां तक, तो आपके पास में हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर कोई इंसान आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 135 डिग्री। यानी कि यहां से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का कोण जो है वो 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 45 डिग्री होगा। क्लियर है? और अगर कोई इंसान यहां से इसी पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंचता है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अगर कोई यहां से इसी पॉइंट से लेकर के घूमता हुआ यहां तक पहुंचता है इस बिंदु तक, तो वो पूरा मिलाकर के 180 और 45 जोड़ोगे 225 डिग्री का कोण बनाएगा। और अगर यहीं से वापस कोई इंसान पूरे कोण की बात कर रहे हैं तो ये कोण जो आपके पास में है वो 270 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देगी। लाइनिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। आपको इसको हटाओ, इसको सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूँ, आपको उसको समझ लो, है ना। ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री और आपके पास में 270 डिग्री और 315 डिग्री। और यहाँ पर पूरा होते ही, पूरा राउंड कंप्लीट होते ही आपके पास में कितना बनेगा?
360 डिग्री। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कोण को पता होना चाहिए, कोण कितने डिग्री पे कोई मुड़ के जा रहा है। ठीक है, अगली बात, अगर कोई इंसान दाएं या बाएं मुड़ना, कोई इंसान अगर दाएं मुड़ता है या फिर अगर बाएं मुड़ता है, ठीक है, एक बार, है ना, एक बार में अगर वो दाएं या बाएं मुड़ता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर कोई इंसान एक बार में दाएं या बाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बात क्लियर है। अगर दो बार, है ना, दो बार दाएं या फिर आपके पास में बाएं मुड़ता है, दो बार में दाएं या बाएं मुड़ता है, 180 डिग्री यानी कि विपरीत दिशा में जाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, यानी कि क्या मतलब उसका, विपरीत दिशा में जाएगा। क्लियर है चीज? दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो ये चित्र ध्यान में रखना है कि कौन कितना बनेगा। अगर चित्र नहीं भी पता हो तो भी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना बता दूंगा। ठीक है, टेंशन ना ले कि भाई चित्र नहीं बना, हम समझ में नहीं आ रहा क्या चीज। बिना चित्र के भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन बिना चित्र के ही करना है। ठीक है, तो मैं बताना है बेसिक तो मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि आखिर में इनके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन। तो मैं जो कुछ भी क्वेश्चन है वो मैं मेरे पास में जो प्रिंटेड पेज है वहां से क्वेश्चन पढ़ूंगा। मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ चीज कि सारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपके लिए यहाँ पर क्या होगा कि स्क्रीन पे आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपके पास में स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को वहां से समझे और मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा क्वेश्चन। क्लियर है बात, है ना? ताकि इससे क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें टाइम भी ज्यादा खराब होता है और उसके बाद स्पेस भी कम रह जाता है ना? इस बात को समझ लेना आप लोग, टाइम भी खराब होता है और स्पेस भी कम रहता है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाऊंगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास में एग्जाम्पल हम लोग पहला समझ रहे हैं, एग्जाम्पल पहला समझ रहे हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। कौन सी दिशा में? एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वहां से क्या कह रहा है कि वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में आपके पास में 180 डिग्री घूमता है। अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम हो रही है कि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं वापस एक बार बता दूं कि अगर कहीं पे हमें कहे कि दायां कहें या फिर हमें दक्षिणावर्त कहें, ठीक है, या फिर हमें घड़ी की दिशा कहें, घड़ी की दिशा, ठीक है, घड़ी की दिशा कहें, तीनों ही एक ही बात है, यानी कि आपको क्लॉकवाइज में घुमाना है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में। अगर आपसे कहे बायां या फिर वामावर्त या फिर घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, अगर हमसे ये कहे जाए तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई इंसान जो है, एक आदमी जो है वो कौन सी दिशा में है आपके पास में? सबसे पहली बात दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां क्वेश्चन जैसे कह रहा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा, यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पूर्व दिशा होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास में, उत्तर दिशा हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो इंसान का मुंह किधर है? उसका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। क्लियर है? तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, यानी कि इसका मुंह जो है वो इस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब क्या कह रहा है कि वो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त सुनना ध्यान से, वामावर्त का मतलब क्या है, इधर। कितना? अगर वो कोई इंसान यहां मुंह करके खड़ा है और वो इधर घूमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से वामावर्त दिशा में कितना डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा है। ध्यान से देखना कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। 135 का मतलब ये 45, ये 90 और ये 135, यानी कि अब इसका मुंह जो है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में हो गया, यानी कि ये आपके पास में क्या रहेगी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, और ये दिशा क्या रहेगी, दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा क्या रहेगी, दक्षिण पूर्व। अब वो यहां से था, वो 135 डिग्री घुमा है, उसकी वजह से वो
उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुआ। आगे ये कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री वापस घूमता है, और वापस से दक्षिणावर्त का मतलब है कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि वापस से यहाँ से पहले इधर पीछे गया था, अब वापस से घूम रहा है कितना 180 डिग्री, यानी कि 180 का मतलब विपरीत दिशा हो जाएगी। 180 का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। तो अब उसके पास में कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो आप लोग आपके ऑप्शन पे देख सकते हो क्या आंसर होगा आपके पास में, दक्षिण पश्चिम का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि आपको चित्र बना करके फिर आपको समझना है कि वो किस दिशा में आपको घुमा रहा है, किस दिशा में आपको घुमा रहा है, ठीक है। तो उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे चले। ओके, इसी टाइप से अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊँ, है ना। एक बार इसको बेसिक समझो पहले। चलिए तो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल पहला था हमारे पास में, अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, सेकंड एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड एग्जांपल, आप लोग देखें सेकंड एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल कह रहा है एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कौन सी दिशा में, एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में एक व्यक्ति मुंह करके खड़ा है। तो हम लोग क्या करें, इसको आपके पास में चित्र बना लें पहले। एक व्यक्ति जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्व होगी, ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये दो दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, और ये दिशा आपके पास में क्या हो जाएगी, ये आपके बीच में दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो उस आदमी का मुंह कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में है, उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में। क्लियर है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में अगर उसका मुंह है, यानी कि ये उत्तर और पश्चिम, पहले उसका मुंह इस दिशा में है, फिक्स हो गया। क्लियर है, उसका मुंह कौन सी दिशा में, इस दिशा में, उत्तर पश्चिम। अब वो कौन सी दिशा में घूम रहा है, कौन सी दिशा में घूम रहा है, कौन सी दिशा में घूम रहा है, वो घूम रहा है दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री। पहले दक्षिणावर्त यानी कि दाया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से देखना कि यहां से लेकर यहाँ तक है 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में हो गया, अब उसका मुंह जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में हो चुका है, ठीक है। दक्षिणावर्त में घूम रहा है 90 डिग्री। उसके बाद में क्या घूम रहा है आपके पास में, उसके बाद में घूम रहा है वामावर्त में 135 डिग्री, वामावर्त में 135 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना, 135 डिग्री। यानी कि यहां से लेकर यहाँ तक 90 और 135 ये हो जाएगा। पहले आपके पास में 90 था, अब 135 ये हो गया। यानी कि अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में हो गया। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। ओके, तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, एक बात समझ में आ गई यहां से कि कोई इंसान जब है आपके पास में घूम रहा है दाएं बाएं, तो चित्र बनाओ और इसको सोल्व करो, ठीक। लेकिन अगर हम लोग चित्र नहीं बनाते, लेकिन अगर हम लोग चित्र नहीं बनाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करें। चित्र अगर हम लोग नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अगर आपसे सवाल ये कह दिया, क्या कह दिया कि एक व्यक्ति जो है, क्या कह दिया कि एक व्यक्ति जो है कौन सी ओर, पश्चिम दिशा की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहले उसका मुंह कौन सी दिशा में था, पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त में कितना है, देखो ध्यान से, मैं दक्षिणावर्त को, मैं शब्दों पे ध्यान देना, दक्षिणावर्त को मैं राइट कहूंगा, दक्षिणावर्त को मैं राइट कहूंगा और आर से लिखूंगा, ठीक है। और वामावर्त को हम लोग एल से लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कोई इंसान जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मैंने इसको लिख दिया पश्चिम दिशा में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दूंगा मैं राइट, राइट का मतलब दायां, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बायां, ठीक है। अब दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब एक और नया तरीका देखो जो बहुत इजी है, बिना जितने के आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, आपको चित्र बनाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आपको चित्र ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। दायां है और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बायां हो जाएगा,
अब कह रहे हैं कि इंसान का मुंह कौन सी दिशा में था, पहले ये क्लियर होना चाहिए, पश्चिम दिशा में। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, पहले दक्षिणावर्त का मतलब क्या, दायां, कितना डिग्री, 45 डिग्री घूमता है। उसके बाद में क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि पुनः दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूम रहा है। पुनः क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूम रहा है। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, 180 डिग्री घूमता है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, वामावर्त यानी कि लेफ्ट में, वामावर्त का मतलब क्या, लेफ्ट में, कितना डिग्री, 270 डिग्री घूमता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब वह किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। क्वेश्चन जो कहा था उसके अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा की ओर मुंह था उसका, वहां से दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा है, फिर से वो 180 डिग्री मुड़ा है, और जब लेफ्ट साइड में 270 डिग्री मुड़ा है। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे। कितना डिग्री हो रहा है आपके पास में, 225 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 225 डिग्री, और 270, ज्यादा कौन सा, बायां वाला। कितना ज्यादा है भाई, इससे कितना ज्यादा है, 225 से 270 है, यानी कि 45 डिग्री ज्यादा है। यानी कि पश्चिम से बायां कितना, 45 डिग्री कर लो, पश्चिम से बायां, पश्चिम से बायां 45 डिग्री कर लो। तो आप लोग क्या करेंगे इसको, ये आपके पास में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर कोई पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो यहां से ये इसका क्या रहेगा, दायां रहेगा, और ये इसका क्या रहेगा, बायां। तो यहां से 45 डिग्री बायां, यानी कि आपके पास में कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यहां से हमारे पास में इससे भी इसी तरीके से हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए सोल्व हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको एक बार बेसिक समझना है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको बार बार चित्र नहीं बनाना। देखो एग्जाम में ये चीज भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको इससे भी कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन जब आप समझोगे, अगर मैं इसको नहीं करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मुझे करना जरूरी है। ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ यहाँ पर, कि उस क्वेश्चन को स्टेप से नहीं। अगर मान लो किसी इंसान का जो है मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में, मान लो किसी इंसान का मुंह जो है पश्चिम दिशा में है, यहाँ पर दायां मोड़ेगा और यहाँ पर बायां मोड़ेगा, ठीक है। तो अब कहा पहले कि कोई इंसान पहले क्या मोड़ता है, 135 डिग्री दाएं मोड़ता है, फिर से 90 डिग्री दाएं मोड़ता है। उस कंडीशन पे ये आपके पास में 90 डिग्री ही बाएं मोड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वापस कुछ और चला, फिर इसने कहा कि भाई 180 डिग्री और ये बाएं मुड़ा, फिर थोड़ी देर और चला, फिर थोड़ी देर और चला, फिर वहां से जाकर के वो 135 डिग्री फिर से दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। फिर और चल गया, फिर उसने कहा भाई ये तो नहीं, और चलेगा, 180 डिग्री फिर चल रहा है, फिर और गया, फिर वहां से क्या हुआ कि वो बाएं और मुड़ गया, कितने डिग्री पे, सॉरी दाएं और मुड़ गया, कितने डिग्री पे, 270 डिग्री पे, ठीक है। तो अंत में उसका मुंह कौन सी दिशा पे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पीड से बोला तो नहीं आएगा। अब समझो, कोई इंसान जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, अब वो अगर दाएं मुड़ता है तो कितना डिग्री पे मुड़ता है, हम लोग कोण यहाँ लिख लेंगे। बाएं मुड़ता है तो कितने डिग्री पे मुड़ेगा, हम लोग कोण यहाँ लिखते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ रहता है तो आपके लिए थोड़ा ईजी होता है। ये क्वेश्चन मैं रैंडमली ऐसे बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब वो इंसान चलता है अपने घर से थोड़ा बहुत जाने के बाद में 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका अगर मैं चित्र बनाने की कोशिश करूंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। देखो मान लो आपके पास में ये निकल रहा है, कोई इंसान अपने घर से कौन सी दिशा में, यहाँ से पश्चिम दिशा में निकलता है, फिर यहाँ से 135 डिग्री, यहाँ से कुछ और चलने के बाद 135 डिग्री करता है, ठीक है, दायां 135 डिग्री के बाद में वापस से क्या कह रहा है, आपके पास में 90 डिग्री के बाद वापस से आ रहा है, या फिर दायां आपको पहले ले लो एक बार 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दायां हो गया, फिर वापस से आपके पास में 90 डिग्री बाएं आ रहा है, यानी कि यहाँ आ गया, फिर वापस से यहाँ से 135 डिग्री जाएगा, यानी कि ये आपके पास में 135 डिग्री ये आ गया, फिर वापस से उसी कंडीशन से 180 डिग्री जाएगा, यानी कि ये आ गया, फिर वापस से आपके पास में 270 डिग्री जाएगा, यानी कि ये आपके पास में अगर वापस 180 डिग्री जाएगा तो इस टाइप से आपके पास में घूम करके लगभग इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप से चित्र बना करके सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है बात, लेकिन हम लोग अपने तरीके से करेंगे और इजी वे में हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, दायां है आपके पास में कितना 90 डिग्री और बायां आपके पास में 90 डिग्री। यानी कोई इंसान एक बार यहाँ से
बाएं मुड़े या वहां से बाएं से वापस दाएं मुड़े, इस टाइप से किसी भी कंडीशन होता है तो दाएं को बाएं से आप लोगों को काट देना। क्लियर है बात? ठीक है। अब आपके पास में 135 और 135, 270, 270 आपके पास में और 270 ये है, कितना हो गया आपके पास में 540। ये कितना हो गया आपके पास में 18 18 36, तो 360 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास में ज्यादा कौन सा है? दायां वाला। कितना ज्यादा है? तो 540 में से 360 घटा दो, 540 में से 360 घटा दोगे आप लोग, 540 में से 360 घटाओगे, है ना, तो कितना बचेगा आपके पास में 180 डिग्री। कौन सा? दायां। तो आपके पास में जो भी मुंह था उसका, उसके पास में पश्चिम से 180 डिग्री यानी कि विपरीत। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? पूर्व दिशा। ठीक है। वही बात मैंने यहाँ बनाई थी, लेकिन यहाँ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन सोल्व समझ नहीं पाओगे कि भाई कौन सी दिशा में बार बार घूम रहा है ना। चाहे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप लोग इस टाइप से करोगे कि पहले जो दिशा दी गई उसको ऊपर लिख दो, फिर दाएं और बाएं को अलग अलग पार्ट में कर दो और उसको दाएं को बाएं से जितने कट रहा है उसको काट दो, जो घट रहा है उसको घटा दो, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। तो मेरा ये मानना है आप क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। ओके। तो यहाँ तक अब हमें अगले टाइप पे चलना है। यहाँ तक ये आपके पास में थर्ड टाइप है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अगले टाइप पे हम लोग पहुंच रहे हैं अब, क्योंकि अगले टाइप थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ जाते हैं हमारे लिए। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होकर के थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, हम लोग उन लेवल तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 4 में क्या होता है एक्चुअल में? 4 टाइप में, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल जो होता है वो सबसे टफ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वही सबसे टफ लेवल के होते हैं। एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी लेवल पे आते हैं ना, मतलब इस पैटर्न पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस भी पूछेगा और डायरेक्शन भी पूछेगा, है ना। अगर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछा है तो आप विदाउट फिगर यानी कि बिना चित्र के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। आप तो क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम चांस ये रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाने बहुत जरूरी है। अगर हमें इन चीजों को समझना है तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रमेय समझ में आनी चाहिए। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं बोधायन प्रमेय। क्या कह सकते हैं? बोधायन प्रमेय। ये प्रमेय आपसे क्या कहती है? प्रमेय आपसे क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, कि यहाँ पर जो आपने पढ़ रखा होगा, देखो आपने ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, है ना, आपको पहले से ऑलरेडी ये पता होगा, बिल्कुल पता होगा, बस नाम में थोड़ा हो सकता है कि नहीं ध्यान में किसी को, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो भाग है आपके पास में, है ना, ये आपके पास में 90 डिग्री और इसको हम लोग दो सिरों को मिला दें तो ये आपके पास में त्रिभुज बन गया। ठीक है। तो 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है। और मतलब इस जनरली हम लोग ये हम लोग कहते हैं, अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं हम लोग तो उसका अलग बात होती है, हम लोग कुछ और बात बोलते हैं। ठीक है। और ये जो भाग हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आधार इसको हम लोग बेस कहते हैं और यहाँ पर आपके पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। मैं इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आपको ध्यान में नहीं हो, इसलिए तो यहाँ से आपके पास में अगर अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी तो आपको लिखना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर होगा क्या? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, बस ये वाला, है ना। एक फॉर्मूला, इससे आपको काफी चीजें बन जाएगी। यानी कि अगर आपको यहाँ से क्या निकालना हो? कर्ण निकालना हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ओके। अगर आपसे सिर्फ आधार निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में, कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा। और अगर लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? हमें अगर ये वाला भाग निकालना हो तो आपके पास में ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर
माइनस में आधार का स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर हम कुछ भुजाओं की लंबाई जो हमें डायरेक्टली अगर आप लोग याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया हो, है ना। अगर इन भुजाओं की लंबाई जैसे कि आपके पास में अगर ये वाला भाग अगर 3 है तो ये 4 होगा, और अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। ठीक है, आधार और लंब। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, तो कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। आधार या फिर लंब अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कर्ण। अगर ये क्या हो जाएगा 6 और ये अगर 8 है, ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 10। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं ना, अपनी तरफ से कोई खास चीज नहीं कर रहा हूँ। ये जो कुछ अनुपात है 3 4 5 इनको 2 गुने किया, ये हो गया। अगर हमारे पास में इसका 3 गुना कर लो आप लोग, है ना, इनका 3 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9, 12 और 15 इनकी जोड़ी। ठीक है, अगर 4 गुना करोगे 12, 16 और 20। ठीक है, इस तरह से आप लोग गुणा करते हुए देख सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना दो चीजें आपको ध्यान में रहती है तो आपके क्वेश्चन इन दोनों पर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेन इसका बेसिक, कब जब दूरी निकालनी हो तो। ठीक, अब हम लोग उसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख ले एक बार। चलिए, तो फोर्थ टाइप पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इस डिस्टेंस और डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कुणाल जो है, कुणाल क्या कह रहा है कि कुणाल जो है अपने घर से कौन सी दिशा में, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक चलता है। कुणाल जो है क्या कह रहा है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक चलता है। तो आपको क्या करना, पहले चित्र बना लो, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या कह रहा है, कुणाल जो है वो कौन सी दिशा में, कुणाल उत्तर दिशा की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर। यहाँ देखना डिस्टेंस का बहुत बड़ा, तो यहाँ से मान लो यहाँ से चला तो उत्तर की ओर गया तो कितना, 10 चल गया, तो लगभग आपके पास में यहाँ इस बिंदु तक पहुंच गया, 10 किलोमीटर तक। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, 10 किलोमीटर तक पहुंच गया, इस बिंदु तक पहुंच चुका। अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद में जाने के बाद में आगे क्या कह रहा है कि वहां से वह दक्षिण की ओर, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तक चलता है। अब सबसे खास बात देखो, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, यहां से लेकर के यहां तक वापस कितना, 6 किलोमीटर। तो मान लो ये यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, यानी कि ये ओ हो तो ए तक 10 है, वापस ये आया कितना आया, 6 किलोमीटर वापस आया। कितना वापस आया, 6 किलोमीटर। ठीक है, इस बिंदु तक आ गया, दक्षिण की ओर वापस आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि यहां से 3 किलोमीटर गया। ओके, 3 किलोमीटर गया है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में, अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ठीक है, यानी कि ये इस जगह पे जाकर के खड़ा है, तो अब उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, ये यहां से कितना दूर है, यहां से कितना दूर है। एक बात समझो, देखो ध्यान से, ये चित्र किस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से चित्र बन रहा है या नहीं। ये आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, तो 6। पूरा कितना है, पूरा आपके पास में कितना है, 10। पूरा कितना आपके पास में 10 है, यहां से लेकर के यहां तक आपके पास में 10 है, उसमें से यहां से वापस ये रिटर्न आ चुका है, यानी कि यहां से तो कितना बचा, ये वाला भाग कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4। ठीक है, थोड़ा चित्र इस टाइप से बनाते हैं प्रैक्टिकली जैसा पॉसिबल हो सके। ये 4 है, ये 3 है, मैंने कहा कि जब 3 और 4 की जोड़ी हो तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 5, यानी कि कर्ण निकालना है, ये वाली भुजा आपके पास में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए। क्लियर है बात, मतलब इस टाइप से अगर आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे चित्र बना करके तो इजीली हो जाएगा। अब पूछ रहा है आगे क्वेश्चन क्या, कि कौन सी दिशा में है, किस दिशा में है, तो अपने घर से कौन सी दिशा में, देखो ध्यान से, पूर्व में नहीं, उत्तर में नहीं है, इन दोनों के बीच में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर है चीज। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानिक जो है अपने घर से, मानिक जो है वो अपने घर से क्या कह रहा है कि मानिक अपने घर से उत्तर की, है ना, मानिक है उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला।
यानी कि हम लोग उसको बनाते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मानिक जो है उत्तर दिशा की ओर कितना किलोमीटर चलता है? 40 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर कितना चल रहा है? 40 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा तो 40 किलोमीटर तक पहुंच गया। अब 40 किलोमीटर जाने के बाद में दाएं या बाएं मुड़ रहा है? क्या मुड़ रहा है वो मुड़ रहा है बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? कहाँ मुड़ रहा है? बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। और कितना, सॉरी, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला है? 20 कह रहा है ना। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी कि यहाँ से ये 20 मीटर आपके पास में चलता है। तो ये इस बिंदु तक पहुंच रहा है। देखो यहाँ से दायां ये रहेगा, ये और ये क्या रहेगा? बायां। ये बायां मुड़ रहा है और बायां मुड़ कर कितना चला है? 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद में वापस क्या करा? फिर से बाएं मुड़ा और 40 चला। कितना चला? 40 चला। तो वो इस पॉइंट तक पहुंच गया। तो आपको इस वाले बिंदु को निकालना है, इस वाले बिंदु को आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से भाई, ये 40 तो ये भी 40, ये 20 है, ये 20 है। तो अपने घर से कितना दूर है? तो 20 मीटर दूर है। एक बार अपने घर से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। और कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन है। अभी इसमें क्वेश्चन और भी बनेंगे, है ना। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आज ये कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित जो है अपने घर से, अमित जो है वो अपने घर से कहाँ से, मतलब घर का मतलब नॉर्मली बोल जाता हूँ ना। ठीक है, अमित पूर्व की ओर 30 मीटर चला, यानी कि जहां से भी चलेगा अपना घर ही रहेगा। तो यहां से चला है कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। कितना चला है? पूर्व की ओर कितना चला है? 30 चला, यानी कि यहाँ तक लगभग 30 मीटर हो गया। 30 मीटर इस जगह पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि उसने दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। ठीक है, कहाँ मुड़ा वो? दाएं मुड़ा। ठीक है, और कितना चला? 40। तो यहाँ से देखो, इधर बायां होगा, उधर दायां होगा, तो यहाँ तक 40 मीटर चला। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा क्वेश्चन कि बायां मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां से बायां मोड़ लिया। ठीक है, यहां से बायां मोड़ लिया और कितना चला? 30 चला। ओके, 30 चला है ये, बायां मोड़ लिया और 30 चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से कितना दूर? देखो ध्यान से, इस बिंदु से निकला है, यहां से 30 गया, फिर दायां मुड़ा, 40 गया, फिर बायां मुड़ा, 30 गया। अपने घर से कितना दूर है? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको बतानी है ना। ये वाली दूरी आपको बतानी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब ये दूरी निकलेगी कैसे? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी हमारे लिए। तो ये दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? देखना बात को, ये 30 है तो हम लोग उसको समझेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 हो गया। ठीक है, अब ये 30 हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक 40 से है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि एक त्रिभुज बन के आ गया, एक त्रिभुज बन करके आ गया, जिसमें ये वाली दूरी हमको निकालनी है, जिसमें ये 40 है और ये आपके पास में 30 और 30 कितना है? 60 है। अगर इनकी जोड़ी हो 4 और 6, देखो ध्यान से, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास में कितना हो जाएगा? 40 से 60 है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपके पास में 2 3, ठीक है, आपके पास में इस टाइप से हो 4 और सॉरी 4 3, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है चीज? अगर इसका 2 गुना आपके पास में हो, कितना हो? 8 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 8 6 आपके पास में ये 10 हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कौन सी दिशा में है। अब वो प्रारंभिक दिशा में होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ दिशा पूछ रहा है ना,
आपसे कितना दूर है या कितना दूर वो गया है, ये सब कुछ हमसे नहीं पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हमसे दिशा पूछ रहे हैं, वो कौन सी दिशा में, अपने घर से कौन सी दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। ये बात आपको क्लियरली समझ में